बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूँ मारिया अली, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। मारिया आपी, मुझे ज़बरदस्ती आपका नाम लेने पर मजबूर किया गया। ज़हीर और शबीर मुझे मार मार कर मेरा भरकस बना दिया करते थे और कहते थे कि तुम अपनी माँ, अपने बाप और जैन के खिलाफ बयानात दो, अगर नहीं दोगी तो तुम्हें मजीद मारा पीटा जाएगा। जाली मौला जट ने मेरा हाथ पकड़ा, मेरे हाथ को झंझोड़ा और झंझोड़ कर अपनी मर्जी से मुझसे अंगूठे लगवाए। मेरी गर्दन दबाकर मुझे धमकाया गया कि किसी सूरत तुमने मेहदी अली काज़मी के हक में कभी भी बयान नहीं देना और उसके खिलाफ से बातें करनी है, कभी भी तुमने अपने बाप से मुलाकात नहीं करनी। ज़ारा काज़मी से जी खसूसी मेरी गुफ्तगू हुई है। घर में मौजूद 2 बिल्लियों, तोतों और मुर्गियों का ख्याल इस वक्त कौन रख रहा है? ज़ारा की हालत इस वक्त कैसी है, वो क्या कर रही है? आज की वीडियो में हम इस पर बात करेंगे। वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। ज़ारा काज़मी के जो शब रोज़ है अल्हम्दुलिल्लाह तालीम और तफरीह वाली एक्टिविटीज़ में ही गुजर रही है। बच्ची एकेडमिक एजुकेशन के साथ साथ जो है वो कुरानी तालीम भी हासिल कर रही है और उसका लगाव जो है वो कुरान की तालीमात में भी है। बच्ची जो है उसको बिल्लियों का बहुत ज़्यादा शौक़ था। आपको याद होगा कि मैंने उसकी कुछ बिल्लियों के साथ पिक्चर्स और वीडियोस को शेयर किया था। उसको बहुत ज़्यादा शौक़ है और ज़ारा बिल्ली से जो है खुसूसी उसको खेलते हुए वीडियोस बनाने का भी शौक़ है। तो मैं पहले भी वो वीडियोस पहले की शेयर कर चुकी हूँ। घर वापसी के बाद बच्ची जो है उसको 2 बिल्लियाँ लेकर दी गई हैं, बहुत ही क्यूट, बहुत ही प्यारी हैं, मुझे उसने दिखाई भी हैं। और इसके साथ साथ ज़ारा तोतों, मुर्गियों और जो भी उसके पास उसकी छोटी बहन, उसका भी बहुत ज़्यादा ख्याल रख रही है। वो उनके साथ खेलती रहती है और उसका दिन सारा दिन है वो इसी तरीके से गुजर जाता है, इन्हीं एक्टिविटीज़ में गुजर जाता है। तीनों बहनें सारा दिन खूब मज़ा करती हैं, खूब अच्छी एक्टिविटीज़ जो है पॉजिटिव एक्टिविटीज़, हेल्दी एक्टिविटीज़ में इनका दिन गुजरता है। और जो मेहदी भाई हैं वो और साइमा भाभी, इनको देखकर उनकी यकीन करें कि सांसों में सांस आई, जान में जान आई। और अब वो इनको देखकर जो है वो कुछ नॉर्मल हुए हैं, उनको रातों को नींदें आना शुरू हुई हैं। मेहदी भाई ने मेरी ज़ारा से बात करवाई है और बच्ची ने बिल्ली गोद में उठाई हुई थी, बहुत ज़्यादा प्यार करती है, बहुत ज़्यादा अटैच हो गई है। पहली बिल्ली थी बच्ची की, ज़ारा की, जिसकी डेथ हो गई थी क्योंकि वो खाना ज़ारा के हाथ से ही खाती थी। बच्ची जब नहीं थी तो वो खाना नहीं खा रही थी। तो अब उसको 2 बिल्लियाँ लेकर दी हुई हैं। उसने गोद में बिल्लियों को बिठाया हुआ था और उनको खाना खिला रही थी। ज़ारा से बात कर कर बहुत सारी चीज़ें भी क्लियर हुई और बहुत अच्छा लगा। यकीन करें कि जो पहले दिन से मैं इस केस को कवर कर रही थी कि बच्ची बहुत मासूम, बच्ची बहुत छोटी है, बच्ची की एज बहुत कम है, बात करने के अंदाज में भी बच्ची उतनी ही मासूम है। जो वो मक्कारों की तरह तेज तरार तरीके से उसको बुलवाया जाता था, बालों को ऊपर बांध कर, आंटी लुक देकर, उसको जूड़ा बनाकर, गद्दी पे बिठाकर, बच्ची को जिस तरह से आंटी लुक देकर सस्ती अदाकारा ने अपनी उम्र भी उसमें जो है वो ट्रांसफ़र कर दी थी और अपनी तेज़ तरार गंदी ज़ुबान बच्ची को लगा दी थी। बच्ची तो बहुत मासूम है, बच्ची तो उसके टोटली ऑपोजिट है। तो बच्ची मासूम है और बहुत हद तक अब ट्रॉमा से भी निकल गई है। ज़ारा ने कहा कि जी मारिया आपी, मुझे आपसे बात करनी है, मुझे मार मार कर ज़बरदस्ती आपका नाम लेने पर मजबूर किया जाता था। मैं तो आपको उस वक्त जानती भी नहीं थी, मैंने तो आपको देखा भी नहीं था। मुझे सस्ती अदाकारा बोलती थी कि इसका नाम लो, फलां का नाम लो। और मेरे मुंह पर नील के हवाले से भी मैंने पूछा, नील का जो निशान था बच्ची के चेहरे पर, वो इंटरव्यू से पहले बच्ची को ज़बरदस्ती उसके वालिद के ख़िलाफ़ बोलने पर मजबूर किया जा रहा था। तो बच्ची ने जब रेजिस्ट किया, कहा कि मैंने ऐसा नहीं करना, तो बच्ची को जो है सस्ती अदाकारा ने कुसन मारा था, जिसकी वजह से उसके मुंह पर जो है वो नील का निशान था। बाद में सस्ती अदाकारा ने अपने सस्ते मेकअप से उसको कवर भी किया था। तो अब मैंने ज़ारा को तसल्ली दी और कहा कि बेटा, जो बातें बीत चुकी हैं उनको भूल जाओ, अपने घर में हो, सब नॉर्मल है, सिक्योरिटी में हो, वालिदैन के साथ हो, बुरी बातों को अब याद ना करो, उनको भाड़ में फेंको और अपनी पढ़ाई पर फोकस करो। जितना तुम अपनी पढ़ाई पर फोकस करोगी, डेफिनेटली इस नेगेटिविटी से तुम निकल जाओगी। और पाकिस्तान की आवाम आपके साथ है, वो आपकी फैमिली के साथ है, आपसे बहुत मोहब्बत करते हैं, सब आपको अपनी बेटी की तरह प्यार करते हैं और आपको जो है आप पर जान निछावर करते हैं। ज़ारा ने मुझसे वादा किया कि जी वो बहुत अच्छे तरीके से जो है पढ़ेगी, मार्क्स लेकर आएगी और बहुत जल्द उसको स्कूल में एडमिशन भी मिल जाएगा और वो अपनी दोस्तों से मिलना भी शुरू हो गई है। वो किसी के घर नहीं जाती अभी, तो उसकी दोस्तें जो हैं उसके घर आ जाती हैं। जब उसने बाहर जाना तो शॉपिंग करने, कोई मूवी देखने, तो वो अपनी फैमिली के साथ जाती है। और अगर उसने घर में कार्टून्स या कोई फिल्म देखनी होती है तो उसकी दोस्तें वहाँ पर आ जाती हैं। ज़ारा ने एक अहम बंदे से एक बड़ी इंपॉर्टेंट मुलाकात की है।
थोड़ी तवील मुलाकात थी, कुछ घंटों पर मुहित ये मुलाकात थी और उसमें उसने अपने ऊपर होने वाले जितने भी मजालिम हैं उसके हवाले से आगाह किया है, बताया है तफसील से, डिटेल जो है वो एक वन ऑन वन मुलाकात हुई है बच्ची की। इसमें बहुत सारी चीज़ें जो हैं बच्ची ने बताई हैं। बच्ची ने बताया कि जी किस तरह से जिंदा लाश शबीरा और नून मुरीद जो है मुझसे अपनी मर्जी के बयानात दिलवाया करते थे, मुझे मारते पीटते थे। बच्ची बार बार एक ही बात पर फोकस कर रही है कि जी मुझे मारा पीटा जाता था, मुझे मार पीट कर जो है तशद्दुद का निशाना बनाया जाता था, मुझे कमरे में बंद किया जाता था। जिंदा लाश को बहुत अच्छे से पता है कि बच्ची जो है वो अंधेरे में डरती है, उसको डर लगता है, तो उसको अंधेरे में कई कई घंटे बंद कर दिया जाता था सिर्फ और सिर्फ अपनी बात मनवाने के लिए। इसके अलावा ज़ारा ने यह भी बताया कि लाहौर के दारुल उलूम में जाली मौला जट जो है वो आया था सस्ती फनकारा के साथ, सस्ती अदाकारा के साथ, आंटी वो उसको बोलती है, उस आंटी के साथ आया था और उसने मुझ पर तशद्दुद किया। जब मैंने पूछा कि बेटा किस तरह का तशद्दुद किया, क्या तशद्दुद किया, तो उसने कहा जी मेरी गर्दन दबाकर इन्होंने मुझे डराया धमकाया था और कहा था कि मेहदी काज़मी के हक में बयान नहीं देना, मुझसे ज़बरदस्ती मेरा हाथ पकड़ के मुझे झंझोड़ा गया था, मुझसे सिग्नेचर करवाए गए थे और हर एक चीज़ मेरा, मुझे तो कुछ भी नहीं पता था कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, लेकिन वो आंटी भी मुझसे मिलने आई थी और वो अंकल भी मुझसे मिलने आए थे जिन्होंने मुझे आखिरी दिन बहुत ज़्यादा झंझोड़ा और मारा था। बच्ची के बयान से साबित होता है कि वो जलील एक्सेस के खौफ में बुरी तरह से जकड़ी हुई थी, मुब्तला थी और अब वो ट्रॉमा से बाहर निकल गई है, वहाँ पे बड़ी हेल्दी लाइफ अल्हम्दुलिल्लाह उसको दी जा रही है। इसीलिए अब अदालत में बच्ची जो है, देखें हर एक चीज़ का वक्त होता है। मेहदी भाई से जब मेरी बात हुई उन्होंने भी ये कहा कि हर चीज़ का हमारे वक्त होता है, अगर हम फ़ौरन बच्ची को लेकर जाकर बयान दिलवा दें, वो लोग भी वहाँ पे बैठे हुए हैं, यानी कि जिंदा लाश भी वहाँ पर है, शबीरा भी वहाँ पर है, नूर मुनीर भी वहाँ पर है, उनकी बड़ी तादाद में लोग मौजूद हैं। तो बच्ची जब पहली बार सिंध हाई कोर्ट लेकर आया गया था तब बच्ची को ये लोग आंखों से डरा रहे थे। इन्होंने कौन सी इसके सर पर, बच्ची के सर पर पिस्टल रखी हुई थी, तो यही हालात ये थे कि भाई बच्ची को अगर फ़ौरन नहीं जाकर बयान दिलवा दिया जाता तो बच्ची इनको देखती और फ़ौरन डर जाती। तो अब बच्ची मुख्तलिफ जगहों पर मुख्तलिफ बयानात दे चुकी है, यानी कि शेल्टर होम के अमले के सामने पुलिस को बयानात दे चुकी है, पहले 20, फिर 22, फिर 25, फिर 30, फिर 21 मिनट। इन तमाम मुलाकातों की रिकॉर्डिंग जो है वो महफूज की गई है, अदालत में जमा करा दी गई है। बहुत सारी चीज़ें, यकीन करें बहुत सारी चीज़ें हैं। जो लोग कहते हैं कि जी ये नेक्सस नहीं है, जो लोग कहते हैं कि ये गैंग नहीं है, ये नेटवर्क नहीं है, तो यकीन करें कि एक बार अपने दिल पर हाथ रखकर आप लोग अपने दिल से पूछें कि 8 से 9 महीने जो लगे हैं, क्या ये नेक्सस नहीं है? इनके पास इतने करोड़ों रुपया कहाँ से आया है? किस तरह से लोग इतने महंगे महंगे वकीलों को डील कर रहे हैं? इनकी हालत, इनके हुलिये से देखकर आपको लगता है कि ये जाकर दुबई का नाइकॉब बना सकते हैं। दुबई में नाइकॉब बनाया गया, बहरिया ऑर्चर्ड का नाम इस्तेमाल किया गया, वहाँ का एड्रेस दिया गया, परमानेंट टेम्परेरी एड्रेस दिया गया। मैंने आपको बता भी दिया कि जो ज़हीर ने बोला था कि जी मैं अपना प्लॉट, हमने इस केस की वजह से हम इस प्लॉट को, दोनों प्लॉट्स हमने बेच दिए, तो वो प्लॉट तो सालों पहले बिक चुके हैं। तो ये सारी कहानी अपने दिल पर हाथ रखकर सिर्फ एक बार बोलें कि क्या ये नेक्सस नहीं है? जवाब ज़रूर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में जाके, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आप लोग अपनी राय भी तो दें। आपको नहीं लगता आप तो पहले दिन से इस केस को कवर कर रहे हैं कि ये नेक्सस नहीं है? जवाब दीजिएगा।